सबला को ले अभी देखा था। लुट गई महाराज, मैं लुट गई। बेटी इसे कहते हैं पैसों का कमाल। पैसा फेंको, तमाशा देखो। बेटी तुम्हारी आंखों में आंसू इस वक्त क्यों है? आखिर बात क्या है? कुछ बताओ बेटी। क्या बताओ, मुझे इंसाफ करो महाराज कि मेरा इंसाफ करिए महाराज जी। लूट ली मेरी इज्जत ये पागल कुंवर, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गई। नहीं रह गई मेरी इज्जत से खेला ये। दोस्तों कहानी पर गौर कीजिएगा। आप देख रहे हैं दगाबाज मंत्री तबायब की तकदीर, शाही खजाने का नक्शा उर्फ डाकू भवानी सिंह। बेटी देखिए महाराज क्या इंसाफ करते हैं। ये हमारा कुमार तुम्हारी इज्जत से खेला है। बेटी ठीक है, लेकिन इसका इंसाफ होगा। इस राज दरबार का एक कानून है, महाराज इंसाफ चाहिए। वो भी महाराज का कानून। हमने कहा था कि जो कोई राज दरबार में गलत काम करता हुआ पकड़ा जाएगा उसे सजाए मौत देंगे। महाराज विजय सिंह की जय हो, महाराज विजय सिंह की। और इस राज दरबार में हरदम फैसला हुआ है और आज भी फैसला होगा। लेकिन बेटी नहीं महाराज, हम केवल तुमसे दो बात पूछना चाहते हैं। अगर हमारी बात तुम्हें पसंद आए तो हाँ कर देना, नहीं तो ना कर देना। तुम्हारे ना करने पे हम अपने बेटे को सजाए मौत सुनाएंगे। महाराज की धन्य हो महाराज। सुनो, तो इसकी गलती की माफी मैं मांगता। इसकी गलती लूट ली है कुंवर ने तो तेरी आबरू माफी कर दी।
चंपा, देखा शेरा? वाह महाराज वाह। यानी किसी की भैंस मर गई, किसी की हड़िया फूट गई, बराबर हो गया महाराज। यानी दुनिया की अमूल्य दौलत है कि इज्जत होती है, हीरे जवाहरात चले जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। कितना रुपया चला जाए फिर वापस आ जाए, मगर कहीं औलाद खो जाता है वो भी आ जाती है, मगर कहीं किसी की इज्जत चली जाती है तो वापस नहीं आती। वाह जी महाराज। एक अपना की इज्जत लुट जाए, हाथ जोड़कर माफी मांग लिया जाए। हाँ, आज 20 साल से तुम लोग नौकरी करते हो, ना तुम्हें अकल आई है ना कभी आएगी। आखिर महाराज मैंने तो यही देखा, आपने जोड़ करके हाथ माफी मांग लिया। तुम्हारे आंखें फूट गई हैं। मुझे तो दिखा रहा यार। हमने कहा था कि हम 2 बात पूछेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है महाराज। और आपने महाराज हाथ नहीं जोड़ा है, एक नया फैसला किया है। भाई जा चुप है, इंसाफ कर दे महाराज। हम बोला बन कर मालिक। सिट डाउन आंदा भैया। बेटी वो हम जानते हैं कि तुम्हारी इज्जत लुट गई है, वापस नहीं आ सकती है। एक तो बोलते नहीं लेकिन वो अलग पर हम कहते हैं, हम बोला मैंने करा। हम जानते हैं कि संसार में अगर किसी की इज्जत चली जाती है तो वापस नहीं आती है। और बेटी अगर तुम चाहो तो इज्जत वापस भी आ सकती है। वापस कहो इज्जत कैसे वापस जैसे चली गए? क्या बात है? कुछ नहीं महाराज, इज्जत वापस कैसे आई? फैसला हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। हट जा पीछे। हम बोलबे नहीं कर रहे, बोलबे नहीं कर रहे। हाँ करिए महाराज, फैसला करिए। हम बोलबे नहीं कर रहे। बेटी एक बात और पूछना चाहते हैं, अगर तुम हमारी बात को समझ जाओगी तो ठीक है, नहीं तो अपने बेटे को हम सजाए मौत देंगे। होरी बात मानो, होरी बात मानो हमारी, जो बेटी अगर होरी बात मानो हमारी, जो बेटी अगर इज्जत वापस तुम्हारी नहीं आएगी। तुम्हारे पास आ सकती है और इससे बेहतर है शादी कुंवर से।
चंपा बेटी, हमें सोच समझ के जवाब दो। अगर तुम्हारे जवाब पे हमारे बेटे की जान है, अगर तुम्हें ना करना है तो ना करो, और हाँ करना है तो हाँ करो। चंपा तुम पंचाखी से कहा, देखो शादी से तुम इनकार कर दो, शादी से इनकार कर दो। क्यों से ना समझाओ इसे, को यार समझाओ दियो, समझाओ इसे। देखो शादी से तुम इनकार कर दो, अगर तुम्हें शादी ही करना तो मैं तो खुद ही तैयार हूं शादी करने के लिए। क्यों से ना चंपा भाई देखो, 4 लाख रुपया दिया है मैंने तुझे। हाँ हाँ वो तो मुझे मालूम है। और अगर तो हिका सद ही करे का है तो मंत्री साहब हम खुद ही जवान हैं। आपका एक बात और सुन लियो चंपा। वो कौन सी बात है? मान ले जब काम हो तो नहीं ना कर, मान ले राजपाट के लालच में हाँ ये बैलाना के शादी करियो और यही के संगत में गयो, हाँ तो तोरे जितने लड़का पैदा हुए हैं सब बैलाने पैदा हुए। लेकिन सेरा एक बात मैं ये सोच रही हूँ, पागल तो है, मैं तो अच्छी हूँ। अरे तुम्हारे अच्छे होने से क्या होता है चंपा? जैसे कि किसी अच्छे खेत में कोई रद्दी बीजा डाल दिया जाए, उसका प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता। अगर कहीं उसर खेत में कोई अच्छा बीजा बो दिया जाए, उसका प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता। कहीं अच्छे खेत में रद्दी बीजा बो दिया जाए, उसका भी प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा चंपा। कहा का मतलब धान बोई हो तो धाने तो होई, और गेहूं बोई हो तो गेहूं होई, और बैलना हुई तो बैलने हुई। साफ साफ ना कर दे 1 लाख रुपया मेरी तरफ से। हाल मिनिस्टर आरगमानी हमारे बभूति भैया बैंड मालिक ग्राम कलुखड़े निवासी इस सिर पे खुश होकर 10 रुपया इनाम पार्टी स्वागत करती। धन्यवाद। चप्पा भाई साफ ना कर दे 1 लाख रुपया और ले ली। हाँ तो ठीक है। मंत्री उदय सिंह और सेना सिंह क्या हो रहा है? ठीक है समझा दो। अब मैं क्या करूं? इधर राजपाट के महाराज, उधर गांव के जमींदार भी हैं। ठीक है महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि आपकी बात में काट सकती नहीं। हर तरह से मुझे आज मंजूर है, अरे मेरी किस्मत में है लिखा पागल। ओ मेरी किस्मत में है लिखा पागल कुंवर, शादी कर दीजिए। तूने ये काम अच्छा नहीं किया चंपा। अभी महाराज से मैं तेरी असलियत बताऊंगा। महाराज तुझे धक्के मार के यहां से मंत्री उदय सिंह जी महाराज। सेना सिंह इस राज दरबार में हाँ क्यों बंदे किए? उछल कूद बच्चे क्या बात है? उछल कूद का कारण है महाराज, आप बगैर जाने पूछे, बगैर सोचे समझे एक इसकी शादी महाराज राजकुमार के साथ तय कर दिया है। तो क्या हुआ? ये आपने अच्छा नहीं किया। इसकी असलियत नहीं जानते हो ये है कौन? एक राजकुमार की शादी राजपूत घर का बेटा और ये गंदी नाली
नाली का कीड़ा, कोठे पे रहने वाली चंपा। खबरदार मंत्री उदय सिंह, अपनी जुबान को लगाम दो, नहीं तो जबान खींच के हम घोड़े की लगाम बना देंगे। महाराज मैं इसमें असलियत बता रहा हूं। ये चंपा वैसा है महाराज, चंपा वैसा है। अभी कहते थे कि एक अबला है, अभी तुम ही कहते थे एक अबला है, और अपनी जुबान से कहते हो कि एक बेसिया है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक चुल्लू भर पानी में डूब के मत जाना चाहिए। अभी बताऊंगा कहां मिली। क्या करते हो? एक तरफ बेसिया, क्या कहते हो, रेंडी, और एक तरफ परिचय बताओ। तुम्हें हमें हमारे बेटे की शादी में खुशी है अगम? जी महाराज खुशी तो होती, मगर मैं जानता हूं कि एक छत्री घर का बेटा एक गंदी नाली के कीड़े के साथ उसकी शादी तय किया है आपने, इसमें मुझे कोई खुशी नहीं है। कोई खुशी नहीं है तो ठीक है, अगर तुम्हें खुशी नहीं है तो फौरन मेरा राज दरबार खाली कर दो। और शेरा इधर आओ, ये बताओ हमारे बेटे की शादी में तुम्हें खुशी है या गम है? हमका तो बहुत खुशी। टेलीफोन का देखो कसकी से काढ़ ही रहे। हमारी जगह का 4 लाख रुपया तो वहां जा तो पता चला था। हमका तो बहुत खुशी हुजूर, खुशी खुशी का ठिकाने नहीं। क्या खुशी का ठिकाना नहीं? लेकिन खुशी है हुजूर, लेकिन वो है ये शेरा, आजकल हम जानते हैं लेकिन का शब्द क्या होता है। लेकिन का शब्द तुम नहीं समझते हो कि तुम्हें खुशी नहीं है। खुशी तो होगी महाराज, तब राजघराने का राजकुमार और एक राजकुमार की शादी, 2 टका की औरत, गंदी नाली का कीड़ा, कोठे पर रहने वाले। हमने कहा अगर जीवन चाहते हो तो यहां से निकल जाओ, मेरी आंखों से दूर हो जाओ। हमारे बेटे की शादी में तुम्हें खुशी नहीं है तो निकल जाओ। निकल जाऊंगा महाराज, ये तो वक्त बताएगा। देखते रहिए तेरा सिंह की खोपड़िया का। परिधीन जी हुजूर, तुम ये बताओ हमारे बेटे की शादी में तुम्हें खुशी है या गम? हमका हुजूर बहुत खुशी है। तो ठीक है, जाओ मेरे बेटे की हाथों की हथकड़ी खोलो। बच्चा इधर आओ, बिटिया तुम ऐसी आओ। हमने क्या कहा? बेटी बेटी कहिए महाराज, एक बात और है। तो कौन सी बात है? हमारा बेटा उन पागलों में पागल नहीं है जो घर से बेघर हो जाते हैं। हाँ, ये छोटा था, इसकी मां खत्म हो गई,
माँ का प्यार देखा नहीं, इसीलिए हमारा बेटा केवल माँ की गम में पागल है। ठीक है महाराज, अगर भगवान ने चाहेंगे तो मैं इसे ठीक कर लूंगी। लेकिन बेटी, आज अपने बेटे का हाथ तुम्हारे हाथों में देना चाहता है। ठीक है महाराज, मुझे मंजूर है। देखो, आओ बेटा। परिदीन, पहले ये बताओ यहाँ कितने लोग हैं? हमने क्या पूछा? इस रात दरबार में कितने लोग हैं? ठीक है बेटी, क्या बात है? हमने आज हम तुम्हें इसी खुशी में कुछ देना चाहते हैं। कुछ देना चाहते हैं? हाँ तो ठीक है महाराज, मैं आपके हाथों दान लेना भी चाहती हूँ। बेटी, ये लीजिए, ये हमारे खुफिया खजाने का नक्शा है। इसके अंदर हाँ, जो कुछ है वो सब कुछ है। ठीक है। और इस खुफिया खजाने को, खुफिया खजाने का नक्शा किसी के हाथ नहीं लगने देना। लेकिन तुम्हारी जान चली जाए, अपनी जान को परवाह नहीं करना, और ये नक्शा किसी को नहीं देना। ठीक है महाराज, मैं इसे जरूर सुरक्षित रखूंगी। आप चलिए। हाँ बेटी, मैं चलता हूँ, आराम करता हूँ, और कुमार सिंह को नहला धुला के अच्छे अच्छे कपड़े पहनाना। ठीक है, चलिए आप। या भगवान, आज राज दरबार में एक पागल वो भी राजकुमार। ठीक है, मैं सहारे प्रभु जी की हूं, उसी ने मेरे पति को ठीक करेंगे तो मैं हरदम से सेवा पानी करूंगी। चलो हमारे साथ, तुम अच्छे से अच्छे कपड़े लाई हो और स्नान करवाऊंगी, कपड़े पहनाऊंगी, तब फिर मुलाकात होगी। अरे वाह, अरे तेरी कैसी लीला है, हम समझ नहीं पा रहे। चलो कि तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का तूने
साली हरामजादी, आज सारा का सारा राग इसने बर्बाद कर दिया है। शेरा कहां मर गया? शेरा परिदिनवा, बोल परिदिन। करूं तो सारे दरबार में हाजिर मिला कर मार के फेंक दूंगा तुझे सारे हराम। जी हुजूर, आप तो कही हो, आप हमारा छू लिया हो तुरंत। जा सेना को बुला के लेके आ। मिले तो मिली नहीं जय श्री राम। हरामजादी कुतिया, तूने 4 लाख रुपया शेरा सिंह का खाया है। और मैंने तुझसे कहा था ठाकुर से बगावत करना, मौत की दावत देना होता है। अब तुझे पता चलेगा कि शेरा सिंह किस बला का नाम है। ठाकुर साहब राम राम। शेरा वो साली रंडी ने, जलील कुतिया हरामजादी भुल्लू की पट्टी ने मेरा 4 लाख रुपया तो खा गई है। मगर तुम इस चीज को सोच लो शेरा कि अभी वो ठाकुर की राजनीति को जानती नहीं है। वो सिर्फ रंडी है, नाचना जानती है या सयासों को रिझाना जानती है। बड़े उठाओ मेरी तलवार। और तुमने कुछ सुना है क्या? शादी तो हो गई चंपा बेस्सा की। वो तो शादी मेरे सामने तय हो गई थी, लेकिन महाराज उस खुफिया खजाने का नक्शा उस चंपा बेस्सा के हाथों में देखा। ये नहीं हो सकता। वो हरामजादी के पास खुफिया खजाने का नक्शा पहुंच चुका है। शेरा उठाओ मेरी तलवार और जाओ, सुहाग रात मनाने से पहले उस राजकुमार का खून कर दो। तब मैं देखूंगा वो साली चंपा वैश्या क्या करेगी। का बच्चा शेरा क्या बतिया सोची है दिमाग के लगा के। छिपकली का बच्चा कभी मगरमच्छ नहीं बन सकता। यानी तुम्हारे कहने का मतलब? हाँ, आज उस पागल की सुहाग रात है। हाँ हाँ, और इस सुहाग रात में जाकर उस पागल का राम नाम सत्य कर दे। क्या? हाँ हाँ, उसका खून कर दो जा करके। उस हरामजादे को जिंदा ना बचने पाए शेरा, नहीं मैं तुम्हें मार डालूंगा।